हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है मॉडल सेट बना रहे हैं और मॉडल सेट में ये जो भी प्रश्न है दोस्तों, आने वाले सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वह रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बैंक हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका कोई भी आने वाला एग्ज़ाम हो, वो सबके लिए यह उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग जो है बिना वक्त गवाए आज के सेट के इस पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है राजस्थान भी नमक का उत्पादन करता है, गुजरात भी नमक का उत्पादन होता है, तमिलनाडु में भी नमक का उत्पादन होता है। बिहार में जो है आपका नमक का उत्पादन नहीं होता है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो विजय घाट किसके समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों? तो विजय घाट जो है हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को विजय घाट के रूप में हम लोग जानते हैं। और शक्ति जो है, शक्ति स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका यानी शक्ति स्थल कहा जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री को घाट को क्या कहा जाता है? विजय घाट कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी के आपको समाधि स्थल को। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार जो है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे दोस्तों, यह बताना है। तो यह जो है प्रथम बार जो चुने गए थे आपका यानी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपका जवाहरलाल नेहरू जी, तो वह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1929 में, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी 1929 के अधिवेशन में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी चुने गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो दोस्तों विधि द्वारा जो है स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। यानी विधि के द्वारा जो है क्या हो सकता है दोस्तों? स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। और जो व्यक्तिवादी जो मानक होते हैं यानी व्यक्तिवादी जो सोच के लोग होते हैं दोस्तों, वो स्वतंत्रता और विधि को जो है एक दूसरे के यानी कि विरोधी मानते हैं। यानी उनका मानना है कि अगर एक की वृद्धि होगी तो एक में कमी होगी, अगर स्वतंत्रता में वृद्धि होगी तो विधि यानी कानून में कमी होगी, अगर कानून में वृद्धि होगी तो वहाँ क्या होगा? स्वतंत्रता में कमी हो जाएगी। तो स्वतंत्रता को जो है आपको सीमित किया जा सकता है विधि द्वारा यानी कानून के द्वारा। और यह व्यक्तिवादियों की सोच के अनुसार यह रूल है दोस्तों, तो इसको भी निश्चित रूप से आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो आलम आरा जो है भारत में पहली बोलती फिल्म थी। और पहली फिल्म की अगर बात करें हम लोग तो राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी दोस्तों। और यह मूक वगैरह यानी कि इसमें आवाज़ इस फिल्म में नहीं थी। तो पहली बोलती फिल्म आपका आलम आरा थी। और इस फिल्म की अगर प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, तो इस फिल्म का प्रदर्शन जो है आपका 14 मार्च 1932 को किया गया था यानी रिलीज़ किया गया था। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। तो राष्ट्रीय यानी सर्वश्रेष्ठ जो है फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली जो फीचर फिल्म थी वह थी दोस्तों श्यामची आई। और यह जो है दोस्तों मराठी फिल्म थी जो कि 1953 में यानी रिलीज़ हुई थी। और अगर हिंदी फिल्म की बात करें दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म थी वह थी मिर्ज़ा गालिब। तो मिर्ज़ा गालिब आपकी हिंदी फिल्म हो गई। और मराठी फिल्म थी जिसको सबसे पहले जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था तो वह श्यामची आई थे। अगला प्रश्न है हमारा
कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद हो जाएगा आपका जल। यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में जो है जल जो है, यानी दोनों ही क्रिया में जल जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो दोस्तों समिति जो है यह जनजातीय सरदार यानी मुखिया के जो है चुनाव में शामिल होती थी। और ऋग्वेद में जो है दोस्तों ये सभा और समिति का उल्लेख जो है यानी समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है। 9 बार किया गया। इसी समिति को जो है विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ यानी आवाज़ की अभिव्यक्ति वाली संस्था माना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा कि वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो दोस्तों जस्ट डू इट जो है आप लोग देखे होंगे बहुत सारे टी शर्ट पे यानी कपड़ों के ब्रांड पे, जूतों के ब्रांड पे भी लिखा रहता है। तो यह जो है दोस्तों नाइक का जो है आपका वाक्यांश है, आपका जस्ट डू इट। अगला प्रश्न है हमारा कि NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है। तो आई किसके लिए आता है दोस्तों? तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। NSAID का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आई का मतलब इन्फ्लेमेटरी, यानी इन्फ्लेमेटरी आपका आई का मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 जो है वसीय अम्ल का एक वर्ग है। और ये जो वसीय अम्ल या वसा अम्ल जिसे हम लोग कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक संतृप्त तथा एक असंतृप्त। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो उस प्रथम ग्रह का क्या नाम है दोस्तों, जहाँ की प्रथम बार बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, केपलर 16b। यानी केपलर 16b के द्वारा यह पता लगाया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं उस ग्रह पर। अगला प्रश्न है हमारा कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी ऑप्शन, टीकाकरण। अगला प्रश्न है हमारा कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति है दोस्तों उसे वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को जो है यह यानी कुलपति नियुक्त किया गया। यह हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न का कारण विषाणु है। तो विषाणु किसका कारण है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो विषाणु जो है आपका यानी कि रेबीज का कारण है। और यह रेबीज जो है दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। यह रैबिडो वायरस से होता है, जो कि कुत्ते एवं सियार के लार में पाया जाता है। दोस्तों हमने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कुत्ता के काटने से जो है यानी जब उसका जहर फैलता है तो इंसान के शरीर में, तो उसकी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यह कुत्ता और सियार के लार में होता है दोस्तों। इस रोग में रोगी जो हो क्या होता है दोस्तों, पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकालने लगता है और बेचैन रहता है और अंततः क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाती। तो यह जो है यानी यह विषाणु है आपका रेबीज का। अगला प्रश्न है हमारा कि गति का अध्ययन कहलाता है।
तो गति का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो गति का अध्ययन आपका जो कहलाता है आपका, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, काइनेमैटिक्स। यानी गति का अध्ययन आपका काइनेमैटिक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो क्वांटम सिद्धांत का सुझाव जो है दोस्तों प्लैंक का दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई इसके लिए आता है। तो दोस्तों ई जो है इक्वेटेड के लिए आता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर EMI की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों हम लोग, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट के द्वारा जो मंथली पेमेंट के द्वारा जो है यह मतलब यह व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर सबको पता है दोस्तों लक्ष्मीबाई जो प्रसिद्ध है, और 1857 का विद्रोह में इनका जो है बहुत बड़ा योगदान था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में जो है बुद्ध युग में जो है आपका क्षत्रिय जो है एक विशिष्ट स्थान रखते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध और जो है महावीर स्वामी जो है लगभग इनका कार्यकाल एक ही था, यानी आसपास ही था, और ये दोनों ही जो है क्षत्रिय कुल से। और दोस्तों बौद्धकालीन जो ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 जो महाजनपद का जिक्र किया गया है। तो ये 16 जो महाजनपदों की सूची प्राप्त हुई, उसमें अधिकतर जो है शासक कौन थे दोस्तों? तो आपके क्षत्रिय ही थे। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बुद्ध युग में ही जो है इसकी क्षत्रिय की एक विशिष्ट पहचान मिलती है देखने को। अगला प्रश्न है हमारा कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाती है? तो ओसामा बिन लादेन को जो मारने वाली अमेरिकी सेना थी दोस्तों वह क्या कहलाती है? तो वह जो है आपका सील कहलाती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने लास्ट सफर को चित्रित किया? तो लास्ट सफर को चित्रित करने वाला कौन था दोस्तों? तो लियोनार्डो दा विंसी जो है आपका द लास्ट यानी लास्ट सफर को चित्रित किया था। ये बहुत बड़े जो है दोस्तों चित्रकार थे। ये हम लोग सब इसके यानी इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ये चित्रकारिता के लिए बहुत मशहूर व्यक्ति माने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन जो है यानी कि किस वर्ष शुरू किया गया था दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1920, यानी 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सा प्रसिद्ध स्थल स्थित है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो अशोक स्तंभ जो है आपका बिहार में स्थित है, और यह जो है दोस्तों बिहार के वैशाली जिले में स्थित है आपका अशोक स्तंभ। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2004 में, यानी पंचायती राज मंत्रालय यानी पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन है दोस्तों वह 2004 में इसका गठन किया गया था। आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।